सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, एक प्रभावी शिक्षक अपनी कक्षा में क्या सुनिश्चित करता है? पूर्ण सन्नाटा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और प्रश्न पूछने की आज़ादी, केवल अपना व्याख्यान, बहुत अधिक लिखवाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और प्रश्न पूछने की आज़ादी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 2005। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को आपके आरटीआई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकलवाने का सही सूत्र बताना है आपको। जो आपके आईक्यू लेवल है उसको निकालने का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, 100 बटा वास्तविक आयु। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 आपके आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, क्या कक्षा में छात्र मॉनिटर बनाना आवश्यक है? नहीं, यह समय की बर्बादी है। हाँ, इससे नेतृत्व का गुण विकसित होते हैं और कक्षा का प्रबंधन में मदद मिलती है। केवल शिक्षक के प्रिय छात्र को बनाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा शोर करे उसे बनाना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट में बताना है आपको, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है? रेडियो है, चार्ट है, टेलीविजन है या फिर ब्लैक बोर्ड? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविजन आपके दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, छात्र की प्रगति रिपोर्ट माता पिता को क्यों दिखाना मतलब आवश्यक है? छात्र की कमियों की शिकायत करने के लिए, बच्चों की प्रगति में माता पिता का सहयोग प्राप्त करने के लिए, स्कूल की फीस मांगने के लिए, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। बच्चे की प्रगति में माता पिता का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, करके सीखना शिक्षा जगत में क्यों महत्वपूर्ण है? इससे छात्र व्यस्त रहते हैं, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी और प्रभावी होता है, इससे शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, यह बहुत सस्ती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी और प्रभावी होता है। ठीक है ना। यह विधि कोई सस्ती नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, शिक्षा समाज का दर्पण है, इस कथन का क्या अर्थ है? शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। स्कूल में दर्पण होना चाहिए। समाज को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शिक्षित लोग ही समाज है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, कक्षा में शिक्षक को प्रश्न किस प्रकार के पूछने चाहिए? केवल कठिन प्रश्न, सरल से कठिन की ओर, बिना सोचे समझे, केवल प्रतिभाशाली छात्रों से? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर क्रमबद्ध तरीके से शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है? एक माध्यम है, प्रभावी संदेश में एक बड़ी बाधा है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी संदेश में एक बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों को दंड का वह दिखाना,
छात्रों में स्व अनुशासन और अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, प्रिंसिपल का आदेश मानना, स्कूल की संपत्ति बचाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों में स्व अनुशासन और अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है गृह कार्य के संबंध में क्या सही है। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसके बारे में क्या कथन, कौन सा कथन सही है। यह प्रतिदिन और छात्र की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, यह केवल सजा देने के लिए होना चाहिए, यह महीने में एक बार देना चाहिए, गृह कार्य कभी नहीं देना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह प्रतिदिन और छात्र की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान क्यों करना चाहिए। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ताकि प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण किया जा सके, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल के नियम के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ताकि प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण किया जा सके। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है सफल नेतृत्व के लिए नेता में कौन सा गुण अनिवार्य है। आत्मविश्वास और स्पष्ट दूरदर्शिता, बहुत अधिक धन, कठोर व्यवहार, केवल सुंदर व्यक्तित्व। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मविश्वास और स्पष्ट दूरदर्शिता। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए। 2 दिए, 3 दिए, 5 दिए या फिर 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। ठीक है ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव आपके थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है संप्रेषण में शारीरिक भाषा का कितना महत्व है। कोई महत्व नहीं है, बहुत अधिक महत्व है, केवल 5%, यह केवल नेत्र यानी नर्तकों के लिए है, यानी नाचने वालों के लिए है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अधिक महत्व है, संदेश का बड़ा हिस्सा इसी से जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उन्हें रटने के लिए कहना, उन्हें मौलिक और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहना, दूसरों की नकल करने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उन्हें मौलिक और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है एक आदर्श शिक्षक का व्यवहार अपने छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। कठोर और तानाशाही, निष्पक्ष, स्नेही और सहानुभूतिपूर्ण, उदासीन, भेदभावपूर्ण। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निष्पक्ष, स्नेही और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है। केवल भारी भरकम पुस्तकें, शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का तालमेल, केवल खेलकूद, केवल परीक्षा का अंक लाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का तालमेल। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है शिक्षण में निदान शब्द का क्या अर्थ है। बीमारी का इलाज करना, छात्र के सीखने में जो बाधा आ रही है, कठिनाई आ रही है, उनको पहचानना, छात्र को स्कूल से निकालना, छात्र को पास कर देना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन बी होगा, छात्रों के सीखने में आने वाली जो कठिनाई है उनको पहचानना। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। बोर्ड को काला करने से है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधा प्रदान करने से है, उच्च शिक्षा में सुधार से है या फिर प्रौढ़ शिक्षा से है। जो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका संबंध आपके प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधा प्रदान करने से है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है एक शिक्षक की वाणी कैसी होनी चाहिए। बहुत तेज और चिल्लाने वाली, मधुर मतलब स्पष्ट और प्रभावशाली,
फुसफुसाने वाली या फिर बहुत ही कर्कश। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली एक शिक्षक की वाणी स्पीच होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक की स्वतंत्रता और उसकी रुचियों को प्रधानता देना, बालक को ही शिक्षक बना देना, बालक को बिना पढ़े पास करना, बालक को घर पर पढ़ाना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए हो जाएगा। बालक की स्वतंत्रता और उसकी रुचियों को प्रधानता देनी चाहिए, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, क्या शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के परिवार से संपर्क रखना चाहिए? कभी नहीं, यह समय की बर्बादी है। हाँ, ताकि छात्र की पृष्ठभूमि और समस्याओं को समझा जा सके। केवल अमीर अभिभावकों से, केवल उपहार देने वालों से। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन बी होगा। हाँ, ताकि छात्र की पृष्ठभूमि और समस्याओं को समझा जा सके, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, एक अध्यापक को समाज में कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए? समाज से दूर रहना चाहिए, समाज के साथ सक्रिय, मधुर और सहयोगात्मक संबंध रखना चाहिए, केवल नेताओं के साथ, केवल अपने मित्रों के साथ। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, समाज के साथ सक्रिय, मधुर और सहयोगात्मक संबंध रखना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध शिक्षक की क्या भूमिका है? वह कुछ नहीं कर सकता, वह छात्रों और समाज में जागरूकता पैदा कर सकता है, वह चुप रहे और अपने काम से मतलब रखे, वह स्वयं ही उन बुराइयों में शामिल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वह छात्रों और समाज में जागरूकता पैदा करे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। जो समाज की बुराइयां है, बाल विवाह है, नशा है और कोई अन्य केस आते हैं जो कि आपके बुराइयां है, सामाजिक कुरीतियां है, उनको दूर करने के लिए शिक्षक को छात्रों के साथ जागरूकता पैदा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, शिक्षण प्रक्रिया का वास्तविक केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक है, बालक है, पाठ्यपुस्तक है या फिर विद्यालय भवन? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बालक आपके शिक्षण प्रक्रिया का वास्तविक केंद्र बिंदु है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें चुप करा देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए, प्रश्न पूछने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और रटने की प्रवृत्ति कम होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है ना, और रटने की प्रवृत्ति दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, एक सफल अध्यापक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसका विषय पर अधिकार और छात्रों के प्रति प्रेम, उसकी ऊंची डिग्री, उसका महंगा पहनावा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका विषय पर अधिकार, विषय पर पकड़ और छात्रों के प्रति प्रेम, इसने, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।